यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, यह कहानी उस समाज की है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा, दशा और ताकत बदलने की क्षमता दिखाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोध समाज की और चर्चा करेंगे बीएल वर्मा की, जो पश्चिम यूपी में लोध समुदाय का सबसे प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में एक सवाल हवा की तरह घूम रहा है। बीजेपी यूपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष बीएल वर्मा को बनाने जा रही है, और अगर हाँ तो क्या ये सिर्फ संगठनात्मक फैसला है या फिर सियासत की उन नाराजगियों को शांत करने की कोशिश है जो हालिया लोकसभा चुनाव में खुलकर सामने आई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साइलेंट मैसेज छिपा था, एक मैसेज जो बीजेपी शायद खुलकर स्वीकार न करे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार अच्छी तरह समझते हैं। लोध समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से खिसक कर सपा की ओर झुक गया। ये वही समाज है जिसने कभी कल्याण सिंह का साथ थामकर बीजेपी का राज तिलक किया था, और अब वर्षों बाद पहली बार लोध वोटों में ऐसा विचलन दिखा जिसने बीजेपी के माथे पर सिकल ला दिया। लोध सिर्फ वोट नहीं, राजनीतिक कमिटमेंट है। जहां जाते हैं पूरी ताकत से जाते हैं, और जहां नाराज होते हैं उसका असर सीटों और समीकरणों में साफ दिखाई देता है। कल्याण सिंह यूपी में लोध समाज का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतीक। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मुख्यमंत्री तक उनकी लोकप्रियता ने बीजेपी को ओबीसी राजनीति का नया रास्ता दिखा दिया। लेकिन कल्याण सिंह के बाद बीजेपी में लोध समाज को वैसी जगह नहीं मिली, ना केंद्र में, ना प्रदेश में और ना संगठन में। लोध समाज को लगता है कि उनके पास अपना चेहरा नहीं रहा, ऐसा चेहरा जो उनकी बात को दिल्ली तक पहुंचा सके। और शायद यही कारण है जिससे 2024 में उनका रुझान सपा की ओर दिखाई दिया। बीएल वर्मा इस वक्त प्रभावशाली लोध चेहरा है। पश्चिम यूपी में उनकी पकड़ सिर्फ समाज तक सीमित नहीं, वे संगठन चलाना भी जानते हैं और जमीन पर माइक्रो मैनेजमेंट भी है। बीजेपी सूत्रों की माने तो बीएल वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा सिर्फ हवा में नहीं है, यह रणनीति है। एक ऐसी रणनीति जो 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बुनी जा रही है। बीजेपी समझती है कि अगर ओबीसी वोट का एक बड़ा हिस्सा सपा की ओर बढ़ता है तो 2027 में मुश्किल हो सकती है, और ऐसे में बीएल वर्मा वही चेहरा है जो लोध समाज को फिर से बीजेपी के साथ जोड़ सकते हैं। सियासत में अक्सर फैसलों के कई चेहरे होते हैं, एक चेहरा सामने दिखता है और दूसरा चेहरा छिपा होता है रणनीति के भीतर। बीएल वर्मा को अध्यक्ष बनाना सिर्फ लोध समाज को खुश करना नहीं, ये उस राजनीतिक शतरंज का चाल है जिसमें पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड और कानपुर बुंदेलखंड का लोध बेल्ट सब कुछ दांव पर है। बीजेपी यह भी जानती है कि सपा इस समय ओबीसी राजनीति में सबसे आक्रामक खिलाड़ी बन चुकी है, और अगर इस समीकरण को तोड़ना है तो लोध समाज को वापस अपने पाले में लाना ही होगा। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण सिर्फ संख्या का खेल नहीं, यह सम्मान का भी खेल। बीजेपी अगर बीएल वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो यह संदेश जाएगा कि कल्याण सिंह की विरासत खाली नहीं रही, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी रहेगा कि क्या सिर्फ चेहरे बदलने से समाज की नाराजगी खत्म हो जाएगी, या फिर लोध समाज विकास, सम्मान और हिस्सेदारी की मांग पर अडिग रहेगा। लेकिन इतना तो तय है कि यूपी की राजनीति अगले कुछ महीनों में नया मोड़ लेने वाली है, और इस मोड़ पर बीएल वर्मा का नाम सिर्फ एक नेता का नाम नहीं बल्कि लोध समाज की राजनीतिक वापसी का संकेत बन सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी दांव चलती है या नहीं, और अगर चलती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी बड़ी हलचल मचती है। फिलहाल के इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।